बांग्लादेश में सोमवार को अचानक प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। वो जान बचाकर भारत आ गई, लेकिन शेख हसीना के लिए अचानक ऐसी स्थिति कैसे बन गई? पड़ोसी देश में हुए इस उथल पुथल की वजह क्या है? बांग्लादेश में मचे बवाल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन का नाम क्यों आ रहा है? हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दरअसल बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल इस्लामिक छात्र शिविर का माना जा रहा है। ये जमात-ए-इस्लामी का छात्र संगठन है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से यूनिवर्सिटी के छात्रों को भड़काने का काम शुरू हो गया है। रिजर्वेशन के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामिक छात्र संगठन के ही थे। अब इस संगठन को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दरअसल जमात-ए-इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता रहा है। उसके छात्र विंग ने सड़क पर छात्र आंदोलन को भड़काकर हिंसक बनाने और हसीना की जगह पाकिस्तान और चीन के पक्ष की सरकार लाने के लिए काम किया है। बीते कुछ सालों में इस्लामिक छात्र शिविर ने छात्रों के बीच अपनी पैठ भी बना ली है। बांग्लादेश की ज्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पिछले 3 सालों के अंदर जितने भी छात्र संगठन चुनावों में जीते हैं, उन सभी को इसी छात्र संगठन का समर्थक माना जाता है। छात्र राजनीति के अलावा यह संगठन मदरसों की गतिविधियों में भी काफी सक्रिय रूप से भाग लेता है। बताया जाता है कि इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी बहुत गहरे संबंध हैं और इसके कई कैडर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जा चुके हैं। इसके अलावा मालदीव की तर्ज पर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया। इसके पीछे इस्लामी छात्र शिविर ही था। अभियान के पीछे पूरी साजिश पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की थी। इस दौरान ISI के लोग छात्रों की फर्जी DP लगाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो गए थे और सोशल मीडिया पर उन्हें भड़काने लगे थे। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट्स में इस्लामी छात्र शिविर सदस्यों की कई महीने पहले ही प्लानिंग की तरफ इशारा किया गया था। इसका मकसद पूरे देश में व्यापक हिंसा भड़काना था। एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि इस्लामी छात्र शिविर समर्थित जमात-ए-इस्लामी को शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए इस साल की शुरुआत में बड़ी रकम भी दी गई थी। इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में सक्रिय चीनी संस्थाओं से आया है। शेख हसीना सरकार का भारत के हितों के प्रति संवेदनशील होना चीन को पसंद नहीं आ रहा था। इस्लामी छात्र संगठन के लोग आम लोगों का समर्थन पाने में भी कामयाब रहे और आखिरकार शेख हसीना को गद्दी से हटना ही पड़ा। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र रिजर्वेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार ने उनकी मांगे मान भी ली थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन खत्म ही नहीं किया था। आंदोलनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। बढ़ती हिंसा के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत के हिंडन एयरबेस में आ गई हैं। यहाँ उन्हें तब से लेकर अब तक सेफ हाउस में ही रखा गया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।